हेलो सभी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उससे जुड़े क्या क्या हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपरों में आ सकते हैं या आपकी एनसीईआरटी बुक में है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में ही बात करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन करते करते मैं आपको ये भी समझा दूँगा कि आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशंस दी गई है और उन्होंने चेक करके ये बताना है कि वेदर दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो लेट्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x-3। जस्ट सिंपल है, इसमें क्या करना है देखते हैं। देखो ये वाला आपको आता है, a+b का होल स्क्वायर खोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। और इस तरफ 2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 2x, और 2 की -3 से होगी तो -6। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2x, और इधर होगा 2x माइनस 6। 2x से 2x कट जाएगा और -6 इधर आकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0। तो यहाँ आ गया फाइनली x² + 7 = 0। अब ध्यान से देखना, ये वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल होता है, x y z ये सब वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, u v। तो इसकी पावर कितनी आ रही है, इसकी पावर आप देख रहे होंगे 2 आ रही है। और जब भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 निकलती है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा, पर बस हमें चेक करना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 2 आ रही हो, 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x-2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में 3 - x। ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा -x, है ना। -2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा -6, और -2 की -x से हो गई तो कितना हो जाएगा +2x। तो -x इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 0, तो -6 प्लस में 3x। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत इजी था। ऐसे ही चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, x-2 x+1 इक्वल टू है x-1 एंड x+3। सिंपल यूज़ करना है क्या, x के पहले मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। इसी x की अगर हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा +x। अब -2 की x से होगी तो -2x, और इस -2 की +1 से होगी तो -2। सिमिलरली यहाँ पर भी x की x से हुई तो x², x की 3 से हुई तो 3x, -1 की x से हुई तो -x, एंड -1 की 3 से हुई तो -3। एक चीज़ नोट करी होगी आपने, x² से x² कट रहा है तो स्क्वायर वाला तो टर्म बची ही नहीं है, बाकी हम सोल्व करके करें क्या। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोल्व करना है कर लो, क्योंकि x² से x² ऑलरेडी पहले ही कट गया है ना। कट गया तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं बचा जिसकी पावर स्क्वायर हो या स्क्वायर होने वाली हो। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है, x-3 2x+1 इक्वल टू x इंटू में x+5। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई 2x से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। x की 1 से करेंगे तो x, -3 की 2x से करेंगे -6x, और -3 की 1 से करेंगे तो -3। x की x से करेंगे तो x², x की 5 से करेंगे तो 5x। ठीक है, यहाँ पर भैया x² कट तो जाएंगे, बट यहाँ पर 2x² है, यहाँ 1 है,
तो इधर आकर माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 2x² में से एक x² इधर आकर माइनस, और ये 5x भी इधर ले आते हैं, प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू में 0। सारी चीज़ें उधर ले गए। अब ध्यान से देखना, मैं नया पेज इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x² माइनस x² पहले उतार लेता हूँ मैं पूरा एज इट इज़, ठीक है, और प्लस x माइनस 6x प्लस x माइनस 6x माइनस 5x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2x² में से x² गया तो एक x² बचेगा, ठीक है। x में से 6x गए, माइनस का 5x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा, और इक्वल माइनस 3 इक्वल टू 0 बचा। तो यहाँ पर x का जो है स्क्वायर बच रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, 4 हो गए हमारा, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 2x, ठीक है। नेक्स्ट है 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 एंड x माइनस 1 है। 2x ही x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x², 2x ही माइनस 3 से करेंगे माइनस 6x, माइनस 1 की x से करेंगे माइनस x, और माइनस 1 की माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 3। x की x से करेंगे तो x², x की माइनस 1 से करेंगे माइनस x, 5 की x से करेंगे तो प्लस 5x, और 5 की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5। वैसे तो साफ साफ पता लग रहा है, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे एक x² है। अगर दोनों को आपस में मैं माइनस करता हूँ तो एक x² बच जाएगा, तो दैट मीन्स ये होगी। लेकिन हम तो करके दिखाएंगे भैया। तो पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 2x² माइनस 6x और माइनस x कितना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 6x और 1x हो गया 7x, प्लस में बच रहा है 3। इधर देखो, इधर x² माइनस x और प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया, 4x बचा, और माइनस का 5। ये तीनों टर्म जो हैं उधर चली जाएंगी और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ध्यान से देखो, 2x² माइनस 7x प्लस 3 एज इट इज़ उतार लिया, x² इधर आया तो माइनस x², 4x इधर आकर माइनस 4x, और माइनस 5 इधर आकर प्लस 5। 2x² में से एक x² गया तो बचा एक x², इनको काट दो, कट गए। माइनस 7x और माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 4 11x, लेकिन माइनस किसके साथ है, 7 के साथ है, तो माइनस बड़े वाले के साथ, और प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 8। क्या हमारे पास इसकी पावर 2 है, बिल्कुल है जी, साफ साफ दिख रही है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो बड़ा इजी था, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट पे। 6 पार्ट क्या कह रहा है, x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो वो क्या होती है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, या 2 आएगा, और बाकी मटेरियल यहाँ पर है ही हमारे पास, है ना। अब ये एज इट इज़ उतर जाएगा, उतर वाले को सोल्व करते हैं। x², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 2 जा 4x, साफ साफ दिख रहा है x² से x² कट गया, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं 7 पार्ट पे। अब भैया थोड़ा सा क्यूब वाला फॉर्मूला आ जाएगा, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x x² माइनस 1। अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं एक बार लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब प्लस
3ab प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले नंबर का क्यूब, तो x का क्यूब आ गया। फिर आएगा थ्राइस ऑफ पहली संख्या मल्टीप्लाई पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या प्लस 3 पहली संख्या दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ये सिर्फ अभी मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ x³ प्लस यहाँ 3 दूनी 6 और x² 6x² हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12x प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब बची ये वाली साइड सोल्व करते हैं। 2x को x² से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x³ हो जाएगा और 2x की -1 से करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, क्या ये x³ इस 2x³ को ख़त्म कर देगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यहाँ 2 हैं x³, यहाँ 1 है ना। तो अगर मैं उधर माइनस कर दूँ उधर जाके तो क्या बनेगी इक्वेशन वो देखते हैं। 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x³ माइनस आ गया उधर से एक x³ और 2x। तो यहाँ पर अभी भी मेरे पे x³ बचेगा, है ना। 2 x³ में से एक x³ गया। तो अब समझने वाली बात है, यहाँ मैक्सिमम पावर x की 3 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 3 पावर वाली को हम बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। तो अगर ये वाली टर्म नहीं होती तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता, बट ये वाली टर्म बच रही है x के क्यूब वाली, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट बच रहा है 8 तो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, x का क्यूब -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का क्यूब। तो पहले इसे सोल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं पहले वही a माइनस बी के क्यूब का, ठीक है। तो क्या होता है, पहले नंबर का क्यूब, ठीक है, -3 पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या प्लस थ्राइस x इंटू में सेकंड संख्या का स्क्वायर -2 का क्यूब। ये तो आ गया इस साइड का। ये वाली साइड तो एज इट इज़ चलेगी भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको दिख रहा है क्यूब वाला पार्ट है, अगर ये क्यूब वाला पार्ट ख़त्म हो गया तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। इधर वाले को सोल्व करते हैं। x का क्यूब क्या होता है, x³ ही रहेगा। इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट वाले को। 3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 6 और एक बच रहा है x²। 2 का स्क्वायर कितना है 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी 12 और बच रहा है एक x माइनस में 2 का क्यूब यानी कि 8। अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना भैया। ये एज इट इज़ उतार लिया, x³ से x³ कट रहा है भैया, कट गया, x³ वाली टर्म ख़त्म। यहाँ पे -4x² है और यहाँ पे -6x² है, तो क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगी। दैट मीन्स x² बचेगा, x² बच रहा है तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे देखते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये पार्ट 1 है हमारा। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे और मुझे भी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है पार्ट 2 क्वेश्चन 2 आएगा जिसमें आपकी 4.1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें।